अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, कहाँ से? सोशल रिसर्च से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल रिसर्च। व्हाट इज सोशल रिसर्च? कैंचन परवाह बोर्ड का आना जरूरी है, ठीक है। देखिए सोशल रिसर्च यहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे आस्कुन किए हैं, इट विल डिस्टर्ब यू, ठीक है ना, अदरवाइज आई विल क्लोज इट, ठीक है। सोशल रिसर्च किसे कहते हैं? सोशल रिसर्च, देखिए इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड द रिसर्च, ठीक, तो कलेक्शंस ऑफ रिसर्च हमने नहीं पढ़े। अभी वी हैव टू डिस्कस नाउ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल रिसर्च। व्हाट इज सोशल रिसर्च? ठीक है, सिंपली हम दोहराएंगे कि एनी सिस्टमैटिक एफर्ट जिससे हम कुछ नया चीज़ करके दिखाएंगे या कुछ नई चीज़ों को हाईलाइट करेंगे अमंग पीपल, ठीक है, या लोगों को अवेयर करेंगे नई चीज़ों से, उसको हम क्या कहते हैं? उस एफर्ट को, उस नई चीज़ को, उस नए एनालिसिस को क्या कहते हैं? रिसर्च, ठीक है। सोशल रिसर्च हम किसे कहते हैं? देखिए सोशल साइंस में, जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी टॉक्ड दिस थिंग, कि हर किसी सोशल साइंस का अपना अपना, हर किसी जो जितने भी सोशल साइंसेज है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, व्हाटएवर फिलॉसफी है, जो भी है, उनको हम सारी सोशल साइंस कहते हैं, चाहे सोशोलॉजी हो, ठीक। तो हर किसी सोशल साइंस का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है जिस पे एक पर्टिकुलर जो उसका स्कॉलर होता है, जो उसका थिंकर होता है, वो काम करता है। फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी के एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज टू स्टडी सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना किसको कहते हैं? जो भी वट एवर यू हैव इन योर सोसाइटी वी इंक्लूड दैट ऑल दोज थिंग्स इन किसमें? सोशल फिनोमेना में। और उन सोशल फिनोमेना को कौन स्टडी कर रहा है? एक सोशोलॉजिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक स्कॉलर जो सोशोलॉजी में है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना किस चीज़ को फोकस करना, जो सोशल फिनोमेना होते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी है ना, उसको कौन स्टडी करेगा, उसके ऊपर कौन रिसर्च करेगा, सोशल प्रॉब्लम्स को कौन स्टडी करेगा? सोशोलॉजिस्ट ही करेगा ना। कहाँ पे? सोसाइटी में करेगा ना। तो यहाँ पे सोशल साइंस रिसर्च, याद रखना, सोशल साइंस रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ। सिंपल। क्या सोशल रिसर्च हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अभी हम बयान नहीं करते हैं, फिलहाल हम सोशल साइंसेस में क्या हम स्टडी कर रहे हैं? सोशल साइंस रिसर्च जो है इज अ सिस्टमैटिक, हम अगर साइंस काटेंगे भी कोई टेंशन नहीं, सोशल रिसर्च की बात करेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस रिसर्च कहिएगा, सोशल रिसर्च कहिएगा, इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग। सिस्टमैटिक मैंने आपको कहा कि जहाँ पे चीज़ें लॉजिकली कनेक्ट हो, जहाँ पे चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो, ठीक है, तो उसको हम सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। सोशल रिसर्च एक सिस्टमैटिक मेथड है ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन लाइफ। एक्सप्लोरिंग, अभी हमको फील्ड में कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर को टू अनफोल्ड थिंग्स, जो चीज़ हमें पता नहीं है ना उनके बारे में उनको ओपन कर लेना, लोगों के सामने लाना, उसको कहते हैं एक्सप्लोर। क्या कहते हैं? एक्सप्लोर। एक्सप्लोरिंग एक मेथड, सिस्टमैटिक, क्या सोशल रिसर्च एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें जो हमें अभी तक पता नहीं है। अगर पता भी है तो उसको दोबारा चीजें को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनालाइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग, एक्सप्लोर किया हमने, बहुत सारी चीज़ें फील्ड में देखी रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन या किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बाद हमने एनालाइज किया है कि हमें कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, कौन सी चीज़ कैसे नहीं हो रही है, या इस वेरिएबल के ऊपर कौन सा वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं हम, इस चीज़ को छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे, जब हम कैसे सिस्टमैटिक मेथड के जरिए कोशिश कर रहे हैं टू एक्सप्लोर करने की, मगर कैसे उसके बाद एक्सप्लोर करने की, जो हमने एक्सप्लोर किया, जो हमने देखा फील्ड में क्या हो रहा है, उसको एनालाइज करने के बाद उसको हम बाद में क्या कहते हैं? एनालाइज मीन्स देख रहे हैं कि कौन सा चीज हमारी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, कौन सा चीज हमारे प्रॉब्लम से जुड़ा। ड्रग एडिक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, डाउरी के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, करप्शन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो हमें जरूरत है ना वो चीज हमें लेनी है, वो कैसे हम ले पाएंगे? आफ्टर द एनालाइजेशन ऑफ द थिंग्स, एनालाइजिंग थिंग्स, छानबीन कर रहे हैं कोई चीज कैसे हो रही है, एंड कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन लाइफ। उसके बाद जब हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन चीज कैसे हो रही है, फिर हम ह्यूमन लाइफ को मीनिंग दे रहे हैं, कंसेप्ट हमें समझ आता है कि ह्यूमन लाइफ कैसे हो रही है, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ, ताकि हम ये जानने की कोशिश करें, ताकि हम ये पता लगाए कि जो हमारे पास नॉलेज है, करेक्ट एंड वेरीफाई, जो हमारे पास नॉलेज है वो सही है कि गलत है, उसको वेरीफाई करना
हमारा काम है, मगर वो कैसे कर सकते हैं हम? ऑपरेशन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? वेरीफाई नॉलेज। कौन सी नॉलेज? जो रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर और सोशल लाइफ के रिलेटेड, क्योंकि जितनी भी नॉलेज है ना हमारे पास, ये किसके रिलेटेड है? ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड है ना, सोशल लाइफ के रिलेटेड, हमारे बिहेवियर के रिलेटेड है। तो इसीलिए यहां पे हम क्या कह सकते हैं? सोशल साइंस रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग। कोशिश कर रहे हैं हम जानने की, कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जो हमें पता नहीं है उसको आगे लाने की। एनालाइजेशन, एनालाइजिंग थिंग्स एंड कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन लाइफ। मीनिंग, किस लिए हम ये चीज कर रहे हैं? ताकि ह्यूमन लाइफ को एक बिल्कुल तरतीब दे सके, कैसे हो रही चीजें, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, बढ़ाना, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कर लेना, वेरीफाई, जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसके रिलेटेड? ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड, एंड सोशल लाइफ। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसका कहाँ मीनिंग बनता है? इसमें सोशल लाइफ का ही मीनिंग बनता है ना। सोशल लाइफ किसे कहते हैं? जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो उस सारी चीजों को हम क्या कह सकते हैं? सोशल रिसर्च। समझ आवा? रिसर्च, हम रिसर्च, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, उसमें हम साइंस की बात कर रहे हैं, उसमें बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो वट एवर द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज वी हैव, ठीक है, उसमें हम उन चीज़ों की बात करते हैं। मगर यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लिमिटेड कहाँ पे होते हैं? टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर और सोशल लाइफ। समझ आवा? ठीक। सोशल रिसर्च सीक्स टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस टू अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो सोशल रिसर्च होता है ना, सीक्स टू फाइंड आउट, इसका मकसद क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मकसद ये होता है टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस टू अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, ठीक है। मतलब वो जो अभी तक हमको पता नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड, जो अभी तक किसी ने उस पर बात नहीं की है, जो अभी तक बिल्कुल छुपा हुआ है, एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी है, उसको क्या कर लेना? एक्सप्लेन कर लेना, वाज़ह कर लेना, क्यों ये चीज हो रही है, कैसे ये चीज हो रही है, ठीक है। ये मकसद होता है किस चीज का? सोशल रिसर्च। इसीलिए हम ये कह सकते हैं सोशल रिसर्च सीक्स, कोशिश कर रहा टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस। क्या क्या चीज? एक्सप्लेनेशंस। कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। टू अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, जो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, जो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन, जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, जो अभी जिसके ऊपर किसी ने अभी बात नहीं किया, उस चीज को आगे लाना, उस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना, उस चीज को बयान कर लेना विद फैक्ट्स, विद एविडेंस, विद लॉजिक। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन मकसद ऑफ सोशल रिसर्च। यहां पे है ना सोशल रिसर्च सीक्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्स, इट मीन्स दैट, मतलब क्या सोशल रिसर्च क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद टू क्लैरिफाई डाउट्स एंड करेक्ट द मिसकंसीव्ड फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। देखिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारी लाइफ में। डाउट चाहिए करप्शन छा या करप्ट छा इंसान बिकॉज आप गरीबी से गसन कि बिकॉज इंसान अच्छी, इंसान प्यासा होता है पैसे का, ये भी हो सकता है, और पॉवर्टी भी हो सकता है, और इंसान की थर्स्ट भी हो सकती है ना। अगर इस युवान हाँ गरीबी हो करप्ट गसन, तेल अमीर जिनके पास पैसा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पास कितना पैसा होता है, दौलत कितनी होती है, मत तब भी वो करप्ट होते हैं, तब भी वो करप्शन के शिकार होते हैं। वाई? क्योंकि उनके पास थर्स्ट होती है, उनके पास प्यास होती है, किसकी? मनी की, ज्यादा पैसा होने की, ठीक है, ज्यादा पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए करेक्ट द मिसकंसीव्ड फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। जो भी हमें मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग सोशल लाइफ, या जो भी हमें डाउट्स है इन अवर सोशल लाइफ, उसको हम दूर कर सकते हैं, मगर कैसे? सोशल रिसर्च के जरिए। क्यों? सोशल रिसर्च का मतलब ही ये होता है, सोशल रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे डाउट्स है हमारे लाइफ में, और जो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द सोशल लाइफ है, वो हम दूर करें, वो हम दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कहीं डाउट ये कि यहां से इलिटरेट तुम ज्यादा कोस करप्ट, तुम करप्शन ज्यादा शिकार गसन, मगर ब्याक इंसान वो योर वन नसा करप्शन नसा लिटरेट तुम ज्यादा करप्शन शिकार, ठीक है। ये डाउट, इसको क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना? सोशल रिसर्च के जरिए हम क्लैरिफाई कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू करेक्ट एंड वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमने पढ़ा, क्या इन्वॉल्व कर रहा है? एप्लीकेशन मीन्स को यूज कर लेना, एप्लीकेशन मीन्स को इस्तेमाल कर लेना ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड किसे क्या कहते हैं? तो जो पॉजिटिविज्म पोरमत आपने पढ़ा है, पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म, व्हाट डज पॉजिटिविज्म मीन? पॉजिटिविज्म मीन गो द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस मेथड्स इनटू सोशल साइंस, स्पेशली इन सोशियोलॉजी, उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। तथ साइंटिफिक मेथड क्या दैट इज गिवन बाय अगस्को। तो
एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो उसी को अप्लाई कर लेना, दैट इज साइंटिफिक मेथड, है ना। या ऑब्जर्वेशन इज साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन इज साइंटिफिक मेथड, है ना। सुनो, ऑब्जर्वेशन जो आप फील्ड में कर रहे हो, एक रिसर्चर फील्ड में जाता है, वो कैसे ऑब्जर्व करता है चीजों को? थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डज ऑब्जर्वेशन मीन? ऑब्जर्वेशन इज अ साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन इज अ साइंटिफिक मेथड। जैसे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कर रहे हैं नेचुरल साइंटिस्ट, वैसे ही सोशल साइंटिस्ट, उनके लिए लेबोरेटरी सोसाइटी है, वो एक्सपेरिमेंट कहां पे कर रहे हैं? करप्शन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ड्रग एडिक्शन को कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, है ना। ठीक है, डाउरी सिस्टम बिल्कुल को कैसे, ये जो डिवोर्स रेट है ना, इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इन आवर सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट एज अ लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसीलिए कि इट मतलब को सोशल रिसर्च इन्वॉल्व, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। मगर उन साइंटिफिक मेथड्स का अप्लाई करना किस लिए होता है? टू अंडरस्टैंड या फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू करेक्ट एंड वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज होती है उसको वेरीफाई कर लेना, या जो हमारे पास नॉलेज होती है उसको करेक्ट कर लेना। वेरीफाई के बाद करेक्ट, अगर सही है तो राइट, अगर सही नहीं है, अगर गलत है कोई चीज उसमें से, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज लग रही है आपको, ये अब नहीं हो रही है, ठीक है। लोग पहले ये कर रहे थे, उनका मिसकंसेप्शन ये था कि ज्वाइंट फैमिली में आजकल भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, मगर ये गलत चीज है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। ठीक है, कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में लोग प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ज्वाइंट फैमिली। ये कैसे पता चलेगा हमें? ये कैसे हमें? सोशल रिसर्च के जरिए पता, है ना। ड्रग एडिक्शन में मेल इन्वॉल्व है ज्यादा, फीमेल इन्वॉल्व है ज्यादा, तो ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम क्या करेंगे? जब हम एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे हम अपनी आंखों से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू करेक्ट एंड वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज होती है ना, उसको करेक्ट भी कर पाते हैं और वेरीफाई भी कर पाते हैं। कैसे? सोशल रिसर्च के। मगर कैसे सोशल रिसर्च में कैसे हम करते हैं? बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। समझ आओ? The main idea behind social research is to discover new interrelations, new knowledge, new facts, and also to verify old ones. The main idea behind social research, बिल्कुल बैक सोशल रिसर्च क्यों करते हैं हम? उसके पास मेन आइडिया क्या है उसके पीछे? वो ये है टू डिस्कवर न्यू इंटररिलेशंस या न्यू फैक्ट्स, न्यू एविडेंसेस, न्यू रीजंस, न्यू लॉजिक्स। क्या कोई चीज कैसे हो रही है? इंटररिलेशंस। जो जैसे मैंने आपको कहा, जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी और पैसों के साथ, पॉवर्टी को पैसों के साथ या पैसे का होना, इनमें क्या रिलेशनशिप है? जिसके पास पैसा होगा उसके पास गरीबी नहीं होगी, वो गरीब नहीं होगा। जो जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या होगा? गरीब। आपको लग रही है यहाँ पे इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू? ठीक है, उस इंटर रिलेशनशिप को बिल्कुल एनालाइज कर लेना, डिस्कवर कर लेना, न्यू इंटर रिलेशन। अगर हमारे पास ऑलरेडी है कोई रिलेशन, वेल एंड गुड, ठीक है, मगर उसके आगे भी जाना है ना, उसको ऐसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे ना। ठीक है, हमें फॉल्सिफिकेशन का कंसेप्ट जो हमें आगे पढ़ना है, जैसे मैंने आपको परसों बताया कि फॉल्सिफिकेशन कंसेप्ट ये है, तब तक जब तक आपकी नॉलेज लिमिटेड होती है तब तक कोई चीज़ फाइनल रहती है। जब आपके माइंड में न्यू नॉलेज आते हैं, न्यू फैक्ट्स आते हैं, न्यू एविडेंसेस, न्यू लॉजिक्स आ जाते हैं, तो वो जो चीज़ है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिटिसाइज हो जाए और रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ दैट न्यू थ्योरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। समझ आओ? इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, जो कार्ल पॉपर ने दी है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पे कहने का मकसद क्या था? द मेन आइडिया बिहाइंड द सोशल रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू रिलेशंस, इंटर रिलेशंस, न्यू नॉलेज, नई नॉलेज जानना, ठीक है, उसको पहचान, उसको खोज कर लेना, न्यू फैक्ट्स एंड आल्सो टू वेरीफाई द ओल्ड वंस। जो न्यू फैक्ट, क्योंकि मैंने आपको कल कहा, परसों कहा कि रिसर्च का खाली मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास नॉलेज है ना उसी को दोबारा चेक कर लेना, खाली इसका मतलब रिसर्च नहीं है, बल्कि किसी हम नई चीज़ों को डिस्कवर कर लेना जो अभी तक हमारे जहन में भी नहीं है, जो अभी तक हमारे बिल्कुल नॉलेज में भी नहीं है, उन नई चीज़ों को खोज कर लेना, उन नई चीज़ों को डिस्कवर कर लेना, उसको भी हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी न्यू फैक्ट्स ऐड किए हैं एंड ऑल्सो टू वेरीफाई द ओल्ड वंस। समझ आओ? ठीक है, तो समझ आ रहा है यहाँ तक? अगर ना समझ आ, मैं वो नहीं, आई विल रिपीट थाइस ट्वेलेट न क्रेलेट कर रिपीट, अगर ना समझ आ वन सर, मगर शरारत खेसने में क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो ये कुछ यमी मूजूब वो मुझे और आपको लेक्चर देने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो यू आर फ्री, मेक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आई एम नॉट द परफेक्ट बट आई एम
ट्राइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है। मुझे कहाँ इंसान चुना अफलातून आसन किया, ठीक है। मैं हाँ पूर्व मैं कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को बताने की, आपको समझने की कोशिश, अगर समझ पाता आपको समझने की कोशिश जब आपने की, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे मगर चीज़ ये बुप्रिस क्वेश्चन सो कैसे पता ठीक है। मैं आपको इतना फ्रीडम दे रहा हूँ, ठीक है। डोंट वे कहाँ चीज़ कहाँ वो गलत कहाँ वो ठीक है, तो ऐसे उन्हें पता आप सीखने आ रहे हो, ठीक है। मगर आपको कोशिश करना है टू लर्न समथिंग, बस बात कुछ कि टीचिंग टू वे प्रोसेस, तो जो अगर एजुकेशन वाला होगा कोई उसको पता है। मैं कुछ बहुत सारी चीज़ों मैं एंट्रेंस पढ़ा रहा था ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीख ली या मैं सीख रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 4 years, ठीक है। तो कुछ वो मुझसे सीख रहे हैं, कुछ मैं उनसे सीख रहा हूँ। तब चाहन क्या शूट तीते तुम लॉजिक दिवन, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, जो मुझे पता नहीं होते हैं, मगर मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन दैट मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज रिजल्टिंग इन प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन सोसाइटी। इट अटेम्प्ट्स टू आंसर और सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। यह वारियाह इजी, तो यह मुश्किल लैंग्वेज बासान कुछ जाए, मे बासान आम इंसानस ती बिल्कुल समझ दलील क्या है। सोशल रिसर्च नत वारिया टफ, बिल्ला टफ, मगर मैं उसको जितना मुझसे हो सका इतना मैं बिल्कुल आसान इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। सिस्टमैटिक हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम किसे कहते हैं, तो मत का ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी आर द 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। Objectivity is given by Agascombe and subjectivity is given by focused subjectivity पे कौन फोकस कर रहा है, मैक्स वेबर, ठीक है। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी पे फोकस करते हैं, स्पेशली अगस्कोम्ब, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स ये जो डेस्क है ये हमारे सामने है, जो भी चीज़ हमारे सामने है हम आपको इसे देख रहे हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। क्या है, जो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आइडियाज़ है, फॉर एग्जांपल हमारी जो बिलीफ्स है, फॉर एग्जांपल हमारे जो इमोशंस है, फॉर एग्जांपल गॉड जो है ना, दीज आर दोज थिंग्स विच डील विद सब्जेक्टिविटी। इसको हम प्रूव प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसको हम सब्जेक्टिव इन नेचर कहते हैं। जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। मगर सोशल रिसर्च का एक एम होता है कि चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली फोकस करें, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, अपनी आंखों से देखें। तभी हम कह रहे हैं ना, जब सब्जेक्टिवली बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो सोशल रिसर्च का मेन मुद्दा मकसद होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, दैट इज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अपने आंखों से देख लेना, जो आप देख रहे हो ना, जो किसी ने प्रूव किया है ना, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिनोमेना कहते हैं, ठीक। तो सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आओ समझ, किसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो हम देख पाएंगे, जिसको हम प्रूव कर पाएंगे, समझ आओ, ठीक है। एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देखो, एक होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है कि लेबोरेटरी सेटिंग में, जहाँ पे हम कंट्रोल देख लेना, जहाँ पे हम जितना हीट देंगे उतना जल्दी क्या इवापोरेट होगा, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के जरिए हम कंट्रोल कर पाए, जहाँ पे रिसर्चर का कंट्रोल हो ओवर इट इज वेरिएबल, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल्ड सिचुएशन। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड या नेचुरल सेटिंग में एक ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस पे रिसर्चर का जो एक रिसर्चर मीन्स जो भी कोई नई चीज खोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिस पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर इट इज वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठ रही है या कोई बैठी है या लड़की बैठी है, कोई भी इंसान बैठा, तो मैं इसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा हूँ मगर दूर से, ठीक है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो या उसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ मगर उसको पता नहीं है कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स नेचुरल सेटिंग में हम जहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन उसको नहीं कहते हैं, वहां पे हम उसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन उसको हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसके ऊपर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, समझ आवा। लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंटल्स होते हैं दे आर टेकिंग प्लेस अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन, समझ आवा, ठीक है। तो कुछ ऐसे social research can be defined as a systematic and objective analysis and recording of controlled observation। recording बिल्कुल लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, किस चीज को, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो आप देख रहे हो मगर अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस।
जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जब हम किसी को चीज़ को देख रहे हैं ना, तभी हमको चीज़ें पता चलती है ना कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, कौन सी चीज़ किस चीज़ को इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, तभी हम जनरलाइज कर पाते हैं ना, तभी हम जनरलाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज में 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्शन में मुलविस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कॉलेज में 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट ड्रग एडिक्शन में मुलविस है, ठीक है। मैं उनकी जब स्टडी करता हूँ, मैं उनकी जब ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तभी जब उनकी मैंने ऑब्जर्वेशन की, उसके बिना पे मैं बाकी लोगों को बता सकता हूँ क्या ये भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो। उसको आप कहते हैं जनरलाइज कर लेना। क्या कहते हैं? कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करके कुछ लोगों के बुनियाद पे बाकी लोगों को भी वैसा ही करार देना, बाकी को लोगों को भी वैसा ही समझ लेना, उसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरलाइज कर लेना, ठीक है। या दूसरे एंगल में जो आपने चीजें देखी फील्ड में, ठीक है, तो उसको फिर बता देना, उस बेसिस पे जो आपने फील्ड में चीजें देखी उस बेसिस पे अपने स्टेटमेंट्स बता देना, जनरल कर देना, जनरल में क्या पैटर्न है, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन कैसे हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, हम जनरलाइजेशन कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं या इन चीजों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं जो अपने स्टेटमेंट्स है, कैसे? थ्रू रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, थ्रू रिकॉर्डिंग, सिंपली में क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्ड करते हैं चीजें तभी हम बाद में बिल्कुल उसको इसके बेस पे हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करके कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? प्रिंसिपल्स मीन लॉज। लॉज कैसे बनते हैं? जब हम किसी चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी बुनियाद पे क्या हो रहा है, वहां पे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, तो वो चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो हमें मिल रहा है ना रियलिटी में, तो उस बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं? प्रिंसिपल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, न्यूटन लॉ, न्यूटन सु क्या सु प्रिंसिपल जो उसने देखा कि इंसान वो एप्पल फॉल हो रहा है तो ये क्यों नीचे जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या, ये उसने ऑब्जर्वेशन किया ना, अपने आंखों से देखा ना, इस चीज को देखा ना, उसको हम उस बेसिस पे इसने जनरलाइज किया कि ये चीज हासा आसन वर्ल्डस में तुम आसा पेनो बोन तुम खसन होर कैज, उसके पीछे क्या है? ग्रेविटी है। समझ आवा? इथे कहीं सोशियोलॉजी में भी हम कह सकते हैं जो भी इंसान जिनको बेसिक नीड्स बिल्कुल फुलफिल करने की ताकत नहीं होगी, वो जाहिर सी बात है बिलो पॉवर्टी लाइन में जाएंगे, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए जनरलाइज और प्रिंसिपल्स हम डेवलप कर सकते हैं कैसे? आफ्टर रिकॉर्डिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और थेरीज को हम डेवलप कर सकते हैं। यहां पर डेवलपमेंट जो वर्ड है ना, यहां पे डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन ये इससे भी बिल्कुल जुड़ता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ये इससे भी जुड़ता है, डेवलपमेंट ऑफ थेरीज इससे भी जुड़ता है। थेरीज कैसे बनते हैं? थेरीज किसे कहते हैं? वेरी गुड। थेरी सिंपली मीन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ आइडियाज या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ आइडियाज, मगर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन एटसेट्रा, उसको हम थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मगर थ्योरीज हम कैसे डेवलप करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज कैसे हो रहा है कि जब हम बिल्कुल सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं चीजों को थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्या हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है, तो उसके बाद हम प्रिंसिपल्स को देते हैं और क्या देते हैं? थ्योरीज को सेट करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं, रिजल्टिंग इन प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन सोसाइटी। अब जो थ्योरीज हमने दिए, प्रिंसिपल्स दिए, जनरलाइजेशन हमने किया, ठीक है, वो हमें किस चीज में मदद देता है? रिजल्टिंग, वो हमें किस चीज में मदद देता है? नतीजा क्या होता है इन चीजों, इन सारी चीजों का नतीजा क्या होता है? वो हमें मदद करते हैं इन प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में आगे क्या होने जा रहा है ये हमें इसमें मदद देते हैं। क्या जो हमने जनरलाइज किया, प्रिंसिपल जो हमने डेवलप किया, थ्योरी जो हमने डेवलप किया थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये हमें किस चीज में मदद देते हैं? ये हमें मदद देते हैं प्रेडिक्शन को कि हमारे समाज में आगे क्या होने जा रहा है। ड्रग एडिक्शन आपने देख लिया, उन बेसिस पे जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हमारे समाज में हैं, उन बेसिस पे आप ये कह रहे हो, नतीजा निकाल रहे हो कि हमारे समाज में आगे कितने लोग ड्रग एडिक्शन में मुलविस होने जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं प्रेडिक्ट कर लेना। क्या कहते हैं? आपका अंदाजा लगा लेना। वो आपका जो अंदाजा होगा ना, वो सही भी हो सकता है, वो मगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमिक्स अगर किसी के पास होगा तो गॉडनेस जो इकोनॉमिक्स है ना, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी जो कंट्री की जो जीडीपी है ना, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा।
ग्रोथ जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ऊपर आएगा क्या? समझ आओ। तो इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी सोशल रिसर्च के जरिए हम मुद्दा मकसद क्या होता है, जब थेरीज हम डेवलप करते हैं, जनरलाइजेशन डेवलप करते हैं या प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं, तो रिजल्टिंग इन लास्ट उनका मकसद क्या होता है? टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। हमारा समाज कहाँ जाने वाला है, हमारी सोसाइटी में क्या होने वाला है, इसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है वो चीज़, मगर हम कोशिश पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यूज़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। अगर कोई चीज़ लग रहा है हमें प्रेडिक्ट हो रही है कि ये हमारी सोसाइटी में बवाल मचाने वाला है, ये हमारी सोसाइटी को जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है, सोसाइटी में जो बॉन्डिंग है, सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है, सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है ना, उसको ये तबाह करने वाला है, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है ना। तो उसको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पहले ही उन वेज को, उन तरीकों को पहले ही रेडी करके रख लेना कि जिसके जरिए हम उन इवेंट्स को कंट्रोल कर पाए। मगर कैसे? पहले हमने पता लगाया, प्रेडिक्ट किया कि अगर हम इस चीज को, ड्रग एडिक्शन को नहीं रोकेंगे तो हमारी सोसाइटी में इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है, सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाएंगे। तो अब हमारा काम क्या है? इस चीज को कंट्रोल करना। और वो कंट्रोल जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम साथ में किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन सोसाइटी, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। समझ आवा? कोरोना वायरस, कोविड-19 लॉकडाउन क्या लगो? क्या हसा साइंटिस्ट हसा कर प्रेडिक्ट वोनक अगर ना से लॉकडाउन लगाओ कि यीचा डेथ्स हसा गसन। प्रेडिक्ट किया उन्होंने। अब प्रेडिक्ट उन्होंने किया, उन्होंने किस चीज को कोशिश रुकाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। किस चीज को? कोरोना वायरस को। मगर कैसे? लॉकडाउन लगा के। ठीक है, तो इसीलिए पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? साथ साथ में कंट्रोल करने की कोशिश की। इवेंट्स कोई भी हो सकता है, इवेंट्स में कोई भी चीज आ सकता है इन सोसाइटी। कहां पे? अपनी सोसाइटी में। समझ आओ। लास्ट, इट अटेम्प्ट्स, कौन? इट का मतलब हो सोशल रिसर्च। अटेम्प्ट्स, कोशिश करना, टू आंसर और सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल रिसर्च का मतलब क्या होता है? कोशिश कर लेना, टू आंसर जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हमारे समाज में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे बिल्कुल ठीक किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये मुद्दा मकसद होता है किस चीज का? सोशल रिसर्च का। लास्ट वन में ये कि जो सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ये सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम कभी कभार कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड सिचुएशन में बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। दैट में लीड टू द डेवलपमेंट, जो हमें कहाँ पर लेती है? डेवलपमेंट ऑफ जनरल, जो हमें जनरलाइज, जिसके जरिए हम जनरलाइज कर पाते हैं चीज़ों को, प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, थेरीज को डेवलप करते हैं। रिजल्टिंग, उनका मकसद डेवलप करना क्या होता है? रिजल्टिंग इन प्रेडिक्शन, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन कंट्रोल द इवेंट्स इन सोसाइटी। ठीक है, लास्टली वी कैन से दैट इट अटेम्प्ट्स, जो सोशल रिसर्च है, इट अटेम्प्ट्स, ये उसका कोशिश कर रहा है सोशल रिसर्च टू आंसर और सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये डिफिनेशन 2-3 पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोजर। अब मोजर क्या कह रहा है? ठीक है, ये सोशल रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फेनोमेना एंड प्रॉब्लम्स। ये समझने जरूरत। So देखो, सोशल रिसर्च है सिस्टमैटाइज्ड एफर्ट, सिस्टमैटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक एक तरीके से क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर लेना। ठीक है, जांच पड़ताल कर लेना। टू गेन न्यू नॉलेज, क्या जानना? नई नॉलेज को हासिल कर लेना अबाउट सोशल फेनोमेना। सोशल फेनोमेना कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो। सोशल फेनोमेना कुछ भी हो सकता है। एंड प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज हासिल कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल रिसर्च कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, पीवी यंग क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल मेथड्स एम्स टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट्स एंड टू एनालाइज देयर सीक्वेंसेस, इंटररिलेशनशिप्स, कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड नेचुरल लॉज विच गवर्न देम। ये क्या हुआ ना? सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग। बिल्कुल, हम इसमें क्या कहते हैं? एंड्यूअर क्या होता है? कोशिश को क्या होती है हमारी?
कोशिश होती है कि जो भी चीज़ हम करें उसको फैक्ट्स की बुनियाद पे करें, उसको क्या रीज़न के बुनियाद पे करें, उसके पीछे लॉजिक हम ढूंढने की कोशिश करें। हम तुम कर हवास में कहते हैं क्या, बिल्कुल लॉजिक के बिना हम बात नहीं करेंगे, रीज़न के बिना हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक हम उसको कहते हैं, साइंटिफिक अंडरटेकिंग, साइंटिफिक कोशिश, अंडरटेकिंग, ठीक है। साइंटिफिक कोशिश किसे हम कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ पे हम चीज़ों को लॉजिकली बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, रीजन के हिसाब से कोशिश करें, फैक्ट्स एविडेंसेस को, रैशनैलिटी को बेस बना के हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। साइंटिफिक एंड्यूअर या साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल मेथड्स, वो मेथड्स हम इस्तेमाल करें जो लॉजिक पे बेस्ड हो। एम टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, जिनका क्या एम होगा, मकसद होगा टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट्स। ओल्ड फैक्ट्स क्या होता है, टू वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स एंड टू एनालाइज देयर सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस इज मस्ट, सीक्वेंस इज मस्ट, क्योंकि सीक्वेंस के बगैर हम क्या, जब हम कहते हैं सिस्टमैटिक एफोर्ट, सिस्टमैटिक एफोर्ट क्या हो, तो वन आप मैं बताऊंगा आपको असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आप रखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर तो लिखो गॉडनेटिक कंक्लूजन पत लिखो, रेफरेंसेस पत करो तथा इतना होट को न लोड, ठीक है, तो उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम किसे कहते हैं, जहां पे चीजों को हम तरतीबली बिल्कुल सीक्वेंस में रखें, ठीक है। तो ये चीज एम टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड ओल्ड, वेरीफाई द ओल्ड फैक्ट्स एंड टू एनालाइज देयर सीक्वेंस। अब हमें डिस्कवर किए नए फैक्ट्स को, मगर एनालाइज देयर सीक्वेंस, अब हमें क्या करना है, कौन सी चीज कहां रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए एनालाइज देयर सीक्वेंस, इंटररिलेशंस, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे जुड़ा हुआ है, अख फैक्टर कितने बेस फैक्टर से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या अख इंसान से लाइफ कितने सोशल बिहेवियर कितने बाकी इंसानन हंद बिहेवियर से इन्फ्लुएंस गसन, उमन क्या रिलेशन पान हुआ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। काजल एक्सप्लेनेशन, काजल एक्सप्लेनेशन मैंने कहा काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट को सीधे, जैसे मैंने आपको कहा कल परसों कि मेरी एज बढ़ रही है और मेरा हेयर कलर वाइट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट काजल रिलेशनशिप, इट मीन्स काजल कि वन फैक्टर जो मेरी एज है, इट इज क्रिएट, इट इज इफेक्टिंग, इट इज इन्फ्लुएंसिंग अनदर वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज हेयर कलर, है ना। जितनी इंसान की एज बढ़ जाती है उतना हेयर कलर क्या, समझ आओ ना। जितना इंसान के पास पैसा आ जाता है, इनकम आ जाती है, उतनी लाइफ क्या स्टेबल हो जाती है, उतने उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, ना, उतने उसके लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना वो चेंज होना शुरू होते हैं, ठीक है। जितनी इंसान को गरीबी आती है उतनी ज़्यादा क्या, वी कैन से दैट देयर इज काजल एक्सप्लेनेशन, देयर इज काजल रिलेशनशिप। उस काज एंड इफेक्ट को बयान कर लेना, उसको एक्सप्लेन कर लेना, कैसे, थ्रू सोशल रिसर्च एंड नेचुरल लॉज विच गवर्न देम। जो नेचुरल लॉज है, फॉर एग्जाम्पल इट्स ए नेचुरल लॉ कि जितनी इंसान की एज बढ़ेगी उतनी क्या है कि नहीं, ठीक है। चेंज द लॉ ऑफ नेचर, लॉ नेचर, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरल लॉ जो होते हैं विच गवर्न देम, बिल्कुल उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, सोशल रिसर्च के जरिए। ये अटेम्प्ट है जो पीवी यंग ने कहा, डिस्कस किया है, डिफाइन किया इस तरीके से सोशल रिसर्च को, कैसे सोशल रिसर्च। लास्टली सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल मेथड, इसमें लॉजिकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। एम डिस्कवर, जिसका मकसद होता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और ओल्ड वंस और वेरीफाई द ओल्ड फैक्ट्स एंड टू एनालाइज देयर सीक्वेंस, उनकी सीक्वेंस में सीक्वेंस रख लेना, बयान कर लेना चीज़ों को सीक्वेंस में। इंटर रिलेशनशिप, कौन फैक्टर किससे जुड़ा हुआ है, उनको किस चीज़ का किसके साथ रिलेशनशिप है। काजल एक्सप्लेनेशन, काज एंड इफेक्ट बयान कर लेना चीज़ों का, जो भी हो रहे हैं, वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड टू स्टडी नेचुरल लॉज विच गवर्न देम, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। थैंकिंग यू सो मच।